દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે। ગૃહ મંત્રાલયે કેસની તપાસ એનઆઈએને સોંપી છે। નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી હવે તપાસ કરશે। દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલ હાલ તો તપાસ કરી રહી છે, જો કે તમામ એજન્સીઓ હવે એનઆઈએને સહયોગ કરશે। દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલ સાથે સાથે જે પણ અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છે તપાસ એજન્સીઓ હવે એનઆઈએને સપોર્ટ કરશે, સહयोग કરશે। દિલ્હીથી સંવાદદાતા हमारे साथ देवनाथ जुड़ाई गया है। देवनाथ, गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि एनआईए अब इस पूरे केस की तपास करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल मानसिक, देखिए सुबह जब ये मीटिंग शुरू हुई 11 बजे और करीब 2.5 घंटे के आसपास ये मीटिंग चली और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उनके सचिव और जितने भी सुरक्षा एजेंसियों के चीफ थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, सब उस बैठक में थे। और चूंकि आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह बैठक चल रही थी और उसके बाद इस केस को पूरी तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया है। हालांकि अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। दरोड़ा की कार्रवाई यहां पर चल रही है। और इस केस में ताजा अपडेट की बात करें तो एक बार फिर से 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक बार फिर से बैठक होने वाली है। तब से बैठक कुछ देर बाद शुरू भी हो जाएगी। यानी मामला कितना ज्यादा अब संवेदनशील हो चुका है कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं एक्शन बहुत तेजी से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूं, देखिए लाल किला आपको दिख रहा होगा। लाल किला का फ्रंट गेट यही है और यहीं पर जहां पर आपको दिल्ली पुलिस का एक बोर्ड वहां पर दिखने को मिल रहा होगा, ये वो प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसी प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। और इसी के ठीक बिल्कुल सामने वो जगह है जहां पर कल ब्लास्ट हुआ था, चांदनी चौक। ये चांदनी चौक का इलाका है। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए बाजार तो बंद कर दिए गए, लेकिन पब्लिक यहां पर अभी भी बहुत ही ज्यादा है और लोग कहीं ना कहीं देखने को उत्सुक हैं कि आखिर जो कल आतंकी घटना हुआ वो कितना ज्यादा भयावह था और अब वहां के क्या मंजर हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और किसी को भी यहां से अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और खुलासा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस मामले में आपको याद होगा कि कल जब हरियाणा में फरीदाबाद में खासतौर से भारी मात्रा में डॉक्टर आदिल के घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, उस मामले में भी यूपी की राजधानी लखनऊ से एक महिला डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया है, जो एक खास समुदाय से या फिर एक खास संस्था से जुड़ी हुई थी, जो तथाकथित रूप से पाकिस्तान से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। तो इस केस में भी कहीं ना कहीं अब और भी नए नए खुलासे, जैसे जैसे एक एक आरोपियों से पूछताछ हो रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन इन बैठकों के दौर में इस घटना स्थल पर अब से कुछ देर पहले एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि फॉरेंसिक टीम को मौके वारदात से रिमोट जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पर मिले हैं, जिसे फॉरेंसिक टीम ने अभी फिलहाल के लिए अपने कब्जे में लेकर उसे लैब में भेजा है और उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। यानी कहा जाए तो ये मामला बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील हो चुका है और इसे अब हाई लेवल बैठक के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक वैसा ही जैसा पुलवामा अटैक हुआ था या पहलगाम हमला हुआ था। दूसरी तरफ एक जानकारी और निकलकर सामने आई, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी इस तरह से कुछ कार में विस्फोट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जितने आतंकी मारे गए थे, उनके कहीं ना कहीं इस हमले से संबंधित जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे लखनऊ में या फिर जम्मू कश्मीर में सज्जाद के सहयोगी हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे उनके तार जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देश भर में दरोड़ा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हर एक मामले में तपास करने में जुटी हुई है। और ये इतना तो जरूर देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बैठक खत्म हुई, दूसरी बैठक कैबिनेट की फिर से शुरू होती है। तो आने वाले समय में ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले में बड़ा खुलासा होगा। मानसी जी देवनाथ, धन्यवाद। मतलब આ દિશામાં અત્યારે સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, એનઆઈએને તપાસ સોંપવામાં આવી છે અને હવે આ કેસમાં વધુ કેટલાક મોટા ખુલાસા થાય તેવી પણ શક્યતા જોવાઈ રહી છે। આખો ઘટનાક્રમ પણ આપને બતાવી રહ્યા છે ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી કે શું શું ઘટનાક્રમ કયા સમય કેવી રીતે સર્જાયો। જો કે દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં હવે આગળની જે તપાસ છે એનઆઈએ કરશે, એટલે વધુ કેટલાક મહત્વના ખુલાસા પર પણ નજર રહેશે।